इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर करियर इन एसईओ, इवन इफ आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, चाहे एसईओ में जॉब कर रहे हैं या फिर फ्यूचर अपना एसईओ बना रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है या स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ 100 चीज़ें कर लो, बट ये चीज़ें अगर आपको पता नहीं होगी तो आप फ्यूचर में कभी भी फेल हो सकते हो। अपने रिजल्ट जो वेबसाइट पे जनरेट करोगे और जो भी ब्लॉगिंग के लिए आप काम कर रहे हो, सारा कुछ फेल हो सकता है इफ आपको ये चीज़ें जो मार्च गूगल अपडेट है 2024 की, वो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में नहीं आई है। आपको ऊपर-ऊपर से हो सकता है कुछ चीज़ें आपने सुनी हो, बट इसको डिटेल में ब्रेक डाउन करा इस सेशन के अंदर हमने बहुत अच्छे से एक्सपर्टीज़ के साथ, जिससे कि आपको एक-एक चीज़ क्लैरिटी हो जाए कि 3 जो चीज़ें आई हैं, जिसमें है स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़, दूसरा है जो साइट रेपुटेशन अब्यूज़ और तीसरा है एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़। तो सेकंड और थर्ड बहुत बेसिक है, बट फर्स्ट जो चीज़ है स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़, ये आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो एसईओ के अंदर, कोई भी प्रोफाइल में काम कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो अपडेट आई है उसने आते ही गूगल से या फिर कह सकते हैं गूगल की एसईआरपी जो है वहाँ से 40% लो क्वालिटी और जो अनओरिजिनल कंटेंट है उसको रिमूव कर दिया है। बहुत सारी वेबसाइट तो ऐसी थी जिन पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक था। जो सेशन हम देखने भी वाले हैं, प्रॉपर उनकी केस स्टडी देखेंगे कि कैसे उनकी वेबसाइट में मिलियंस ऑफ ट्रैफिक था मंथली, और वो एकदम से रातों रात कह सकते हैं जीरो हो गया। मतलब गूगल ने उनको रैंकिंग से नहीं हटाया, उनको डी इंडेक्स ही कर दिया, मतलब इंडेक्सिंग से ही हटा दिया। उनका डोमेन नेम भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो उनकी वेबसाइट अब नहीं दिखती है। ठीक है? तो ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। ये जस्ट स्टार्ट है अभी इस चीज़ों का होना, इम्प्लीमेंट होने का। तो इस सेशन में हम सब चीज़ को समझते हैं। तो पहले बात करते हैं लो क्वालिटी और अनओरिजिनल कंटेंट की, कि इससे गूगल कहना क्या चाहता है। तो गूगल 2022 से उसने गूगल की हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आई होगी, अगर आपको अगर पहले उसने आपने स्टडी करा, उसको देखा है, तो उसमें क्लियरली गूगल ने ये बोला था कि जो ऐसा कंटेंट आप बना रहे हो वेबसाइट पे, जो चाहे वेब पेजेस के ऊपर हो, चाहे आर्टिकल्स की फॉर्म में हो, जो ऐसा कंटेंट है जो यूज़र को वैल्यू नहीं करना चाहते आप, या फिर अनहेल्पफुल कंटेंट है, मतलब आपने जो कंटेंट क्रिएट करा है, वो इसलिए क्रिएट करा ताकि मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाए। ठीक है? ट्रैफिक ऑफ कोर्स सबको चाहिए, मोटिव हमारा एसईओ करने से यही होता है। बट आप यूज़र फर्स्ट कंटेंट गूगल को चाहिए। यूज़र फर्स्ट मतलब आप एसईओ करने से पहले आपने सोचा कि मुझे जो कंटेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टॉपिक पे आपने कवर किया कंटेंट, वो कंटेंट जब यूज़र आएगा उसको वैल्यू कितनी मिलेगी? वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो चाहे आप ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट हो, एआई जनरेटेड कंटेंट हो, उससे गूगल को फ़र्क नहीं पड़ता। पहले गूगल कहता था कि ऑटोमेशन पे काम नहीं होना चाहिए, आपका एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, ह्यूमन फर्स्ट चाहिए, ह्यूमन रिटन कंटेंट चाहिए। बट जो कि अब हम एआई के ज़माने में रह रहे हैं, तो एआई का अच्छे से यूज़ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग स्मार्टली यूज़ करते हैं, कुछ लोगों को स्मार्टली यूज़ करना नहीं भी आता है। तो गूगल अब ये क्लियरली कहता है कि आप कंटेंट किससे भी जनरेट करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि आपका कंटेंट यूज़र को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है कि नहीं, उसका जो इंटेंट है आपकी वेबसाइट पे आने का, वो मीट कर पा रहा है कि नहीं आपका। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जैसे एआई आ गया ना, तो एआई में ऐसे टूल्स आ गए, हम चैट जीपीटी तो हम कह सकते हैं कि बेसिक चीज़ है। ऐसी-ऐसी टूल्स और एडवांस आ चुके हैं, जो कि क्या करते हैं कि सारा कंटेंट क्रिएट करके पब्लिशिंग तक आपको हेल्प कर देते हैं। चैट जीपीटी से आप क्या करोगे, प्रॉम्प्ट दोगे, कंटेंट बनाओगे, फिर उसको ड्राफ्ट करोगे, सेव करोगे, इंटरलिंकिंग करोगे, 100 चीज़ें करनी पड़ेगी। ये तो एक आर्टिकल की हमने बात करी। अगर पूरे महीने भर भी करोगे, हो सकता है 100-200 आर्टिकल्स आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर लो। बट इससे भी ऊपर लेवल का भी मार्केट में काम हो रहा है। ऊपर लेवल का क्या है कि कोई ऐसे टूल्स भी, हज़ारों टूल्स आ चुके हैं मार्केट में इतने अब तो, कि जो आपको एक सब्सक्रिप्शन देंगे और उस टूल से क्या होगा कि आप एक ही दिन के अंदर 1000 आर्टिकल बना सकते हो। और वो 1000 आर्टिकल के साथ आपको इमेज भी उसके अंदर लग जाएगी अपनी, आपके अंदर इंटरलिंकिंग करना था वो भी हो जाएगा, और ऐसा इंटीग्रेशन भी है कि वर्डप्रेस का ब्लॉग इंटीग्रेट कर दिया, तो ब्लॉग पे जाके पब्लिशिंग भी हो जाएगी। कोई आपको कॉल टू एक्शन वगैरह ऐड करने थे, वो भी आपको ऐड करके ऑटोमेशन पे दे देगा। मतलब इससे क्या हो रहा है कि लोग महीने भर में हज़ारों, लाखों आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक भी कोई भी निश है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रैवल निश के ऊपर आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। ट्रैवल निश मान लेते हैं इंडिया के लिए क्या, तो इंडिया इतना खुद इतना बड़ा है, हर स्टेट के वाइज़ आप टॉपिक्स कवर कर सकते हो, फिर हर स्टेट के अंदर सिटी वाइज़ टॉपिक कर सकते हो, थिंग्स टू डू है, ट्रैवल डेस्टिनेशंस है, होटल्स है और प्लेसेस टू विज़िट है। कह सकते हैं कि लाखों आर्टिकल्स टॉपिक बना सकते हो। अब लाखों आर्टिकल्स को अगर एक नई वेबसाइट बना के स्टार्ट करता है, स्केल करता है और कह सकते हैं कि सस्टेनेबल ऑथेंटिक प्रैक्टिसेस से जाता है, उसको काफ़ी टाइम लगेगा ग्रो करने में, राइट? बट इसको फास्ट लेवल पे करने के लिए एआई कंटेंट आ गया है, एआई टूल्स आ गए जो क्या करेंगे, आपको हो सकता है 1 साल के अंदर तो जो मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट जिन्होंने 10 साल, 20 साल में जितना कंटेंट बनाया, वो आपको 1 साल या 6 महीने में कवर करके दे दे। मैं ये भी ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, 6 मंथ्स या 1 ईयर भी। हो सकता है कि 4-5 मंथ्स में भी इतने सारे लाखों आर्टिकल्स आपको कवर करके दे दे। तो कंटेंट आ कहाँ से रहा है? जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि हम बात करते हैं कि ओरिजिनल ट्रैवल वेबसाइट्स जिन्होंने ऑथेंटिक काम कर रखा है, उनका डेटा स्क्रैप होता है और एक आपको यूनिक कंटेंट बना के दे देता है एआई, ठीक है? गूगल को ये कंटेंट नहीं चाहिए। गूगल को चाहिए कि आपका कंटेंट कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव दे रहा हो, कुछ नई चीज़ बता रहा हो। इसका एक सिंपल एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। जैसे मान लेता हूँ कि आज मैं एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, ठीक है? मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले हम जनरली क्या करते हैं, या तो यूट्यूब पे जाके रिव्यू पढ़ते हैं उस मोबाइल फ़ोन का, या जो भी हम नई प्रोडक्ट लेते हैं, या फिर हम गूगल पे जाके उसका रिव्यू का आर्टिकल पढ़ते हैं।
तो कुछ लोगों ने क्या होता है ऑथेंटिक काम किया होता है, उन्होंने प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, वो रिव्यू अपना ओरिजिनल रिव्यू लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है? उनका ऑथेंटिक काम है, ओरिजिनल वैल्यू दे रहे हैं। फिर कुछ मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो ब्लॉगर्स हैं जो रिव्यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी गैजेट्स या 100 चीज़ों का। तो वो क्या करते हैं 10 जगह से रिव्यू पढ़ते हैं और उन रिव्यूज़ को पढ़ के एक समराइज़ करके एक अपना खुद का कंटेंट बना दिया। तो उस कंटेंट में क्या हुआ कि समराइज़ करके एक नया कंटेंट बना है, उसमें कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव नहीं है, ठीक है? और उसका कह सकते हैं एक्सपीरियंस भी नहीं है। जो गूगल का एक फ़ॉर्मूला है डबल EAT एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, ऑथोरिटी और ट्रस्टवर्थीनेस, तो वो चीज़ मिस हो जाती है उस कंटेंट से। तो इसी रीज़न से क्या होता है कि गूगल चाहता है कि एआई कंटेंट जो स्केल पे, मास स्केल पे, स्केल कंटेंट अब्यूज़ इसका नाम रखा गूगल ने। ये वाली जो अब्यूज़ हो रही है, उसको फिक्स करने के लिए पॉलिसीज़ लेके आया है गूगल, जो कि मार्च 2024 कोर अपडेट के अंदर पार्ट है। इसका नाम है स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़, मतलब हाई स्केल के ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, उसको अब्यूज़ कर रहा है। और इसके अंदर ये ध्यान रखना है, स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़ सिर्फ एआई से नहीं होती, अगर आप ह्यूमन्स को भी यूज़ करके आप ये कर रहे हो, तो भी वो स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़ के अंदर आ सकती है। इसका मतलब क्या है कि बहुत केसेज़ में अगर चैट जीपीटी या कुछ एडवांस टूल्स आप यूज़ करते हो, प्रीमियम टूल्स, तो कुछ बेसिक जो राइटर्स होते हैं मार्केट में जिनको आप कम पैसे में 20-30 पैसा पर वर्ड में काम करवाते हो, उस लेवल से कंटेंट से ऑफ कोर्स वो कंटेंट एआई वाला बेटर ही होता है, मोस्ट केसेज़ में, ठीक है? बहुत लोगों के अंदर ये कंसेप्शन आ जाता है कि उनको लगता है कि एआई कंटेंट बनाना ठीक है, मैं एक कंटेंट राइटर सस्ते में हायर कर लेता हूँ, उससे काम करवा लेता हूँ। तो वो तो एआई से भी खराब कंटेंट बन सकता है उसमें, उस केस में, ठीक है? तो वो क्या होगा कि वो भी आपके स्किल कंटेंट अब्यूज़ या फिर अनहेल्पफुल कंटेंट में ही कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है? आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए, चाहे वो एआई से हो, चाहे ह्यूमन से हो। ह्यूमन से भी आपने वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सस्ते-सस्ते कंटेंट राइटर या इंटर्न्स हायर कर लिए, उनसे 10-10 आर्टिकल आप लिखवाते जा रहे हो हफ्ते के और वो पब्लिशिंग करते जा रहे हो, वो भी क्या होगा? अनहेल्पफुल कंटेंट ही बनता जाएगा आपका। तो इस टाइप से काम नहीं चाहिए। ठीक है? तो ये ऑटोमेशन पे ही काम है या फिर ह्यूमन जनरेटेड इस लेवल से काम हो रहा है, लो क्वालिटी कंटेंट बन रहा है, उसकी वैल्यू नहीं है। सिर्फ एआई की बात गूगल यहाँ पे क्लियरली नहीं कर रहा। अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, रियल एग्ज़ाम्पल कि ऐसी वेबसाइट जिन्होंने मिलियंस ऑफ ट्रैफिक बिल्ड करा और लाखों पेजेस क्रिएट कर लिए विदिन अ शॉर्ट टाइम और कह सकते हैं कि अच्छा खासा कर रहे थे रेवेन्यू वगैरह में क्योंकि एडसेंस वगैरह अप्रूवल मिल रखा था या फिर एफिलिएट मार्केटिंग या 100 चीज़ें कर रहे थे। तो वहाँ से काफ़ी कुछ अर्निंग हो रही थी। तो सिर्फ ये अपडेट आने के बाद उनकी वेबसाइट को गूगल ने जब इंडेक्स करा, तो वहाँ पे उनको लाखों रुपीज़ का या फिर कह सकते हैं कि डॉलर्स का लॉस हुआ और दूसरा उनके ट्रैफिक भी चला गया, वेबसाइट की जो रेपुटेशन है, जो भी बनाई थी उन्होंने बिल्ड करी थी, वो सारी खत्म हो गई। तो मैं आपको लाइव कुछ 2-3 एग्ज़ाम्पल्स दिखाता हूँ। एक वेबसाइट आपको मैं दिखाता हूँ, fresherslive.com आप खुद जाके इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। इस वेबसाइट में पहले मैं आपको दिखाता हूँ उबर सजेस्ट के अंदर ट्रैफिक कितना है। तो इस वेबसाइट सिर्फ 8.4 मिलियन मंथली ट्रैफिक बता रहा है उबर सजेस्ट, ठीक है? अब इस वेबसाइट का मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल पे रैंकिंग क्या है। तो हम जाके जो यूजुअल तरीका है कि वेबसाइट पे भी जैसे मैंने आपको बताया था डी इंडेक्स हो चुकी है, तो हम चेक करते हैं कि कितना डी इंडेक्स हुआ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चेक किया तो आप देखोगे साइड कॉलम ये जो टेक्निक आप जनरली एसईएम यूज़ करते होंगे, इस वेबसाइट का देखोगे एक भी पेज है गूगल पे इंडेक्स भी नहीं हो रखा। मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट को गूगल ने उड़ा दिया है अपनी इंडेक्सिंग से। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिखाया जिसपे 8.4 मिलियन तो आप सोच सकते हो कि रेवेन्यू कितना आ रहा होगा और ट्रैफिक से कितनी बाकी जो अर्निंग पोटेंशियल थी, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे स्पॉन्सर्ड चीज़ें कर रहे हो, वो सब चीज़ ज़ीरो हो गई यहाँ पे। आपको और एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ जैसे कि एक और वेबसाइट है alltimemusic.com इसका भी हम ऊपर सजेस्ट पे ट्रैफिक देखते हैं कि मंथली ट्रैफिक एस्टिमेटेड जो है हम देखते हैं। तो इस पे 1.4 मिलियन ऑर्गेनिक विजिटर्स पर मंथ है। अब इसकी भी हम इंडेक्सिंग चेक करते हैं, ठीक है? ऑल टाइम म्यूज़िक पूरी की पूरी वेबसाइट को गूगल ने उड़ा दिया यहाँ से, ठीक है? और वेबसाइट ये फ़िल्मी फीड इससे भी अच्छा खासा ट्रैफिक है, लाखों में ट्रैफिक है। तो इसको भी अगर हम चेक करते हैं, इसको भी गूगल ने क्लियरली उड़ा दिया अपनी इंडेक्सिंग से। तो इस लेवल से काम हो रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अभी अपडेट आई है तो सिर्फ़ 2-4 दिन चलेगी या फिर 2 महीने चलेगी, फिर गूगल शांत हो जाएगा। ये शांत होने वाली चीज़ नहीं है। अपडेट जब भी आती है, वो अपडेट एल्गोरिथम का पार्ट बनती है। और पार्ट बनने का मतलब है कि फ्यूचर में भी कोई चीज़ें आपकी वेबसाइट जिस पे भी आप काम कर रहे हो, चाहे बड़ी वेबसाइट है, छोटी वेबसाइट है, वो आपके साथ भी हो सकता है। या तो ट्रैफिक पूरा डाउन हो चला जाएगा या फिर क्या होगा, आपका डी-इंडेक्सिंग भी पूरी हो सकती है। स्केल कंटेंट अब्यूज़ की इसको फिक्स कैसे करना है, सब चीज़ें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिसीज़ क्या-क्या आई है और क्या चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। अब बाकी जो नेक्स्ट है, वो बहुत ही ईज़ी है आपको समझना। जो सेकंड है, वो ये है कि साइट रेपुटेशन अब्यूज़। साइट रेपुटेशन अब्यूज़ का मीनिंग क्या है कि कुछ मार्केट में अथॉरिटी साइट्स बनी हुई है, जिनकी एक्सपर्टीज़ है और वो अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, उन पे गूगल ट्रस्ट करता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई एजुकेशनल वेबसाइट बनाई और मैं खुद एक एजुकेटर हूँ, बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट क्रिएट करता रहा हूँ, मिलियंस में मेरा ट्रैफिक है। तो जो एजुकेशन नीड्स के अंदर बिज़नेसेज़ हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनको पता है कि हम उनको उस लेवल तक पहुँचने में टाइम लगेगा, तो वो क्या कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे एज़ ए कह सकते हैं कि गेस्ट पोस्ट या स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें उनसे मैं कुछ अमाउंट चार्ज कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो, हम आपका आर्टिकल प्रमोट कर देंगे। उस आर्टिकल में क्या करा, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया कि टॉप 10 एसईओ कोर्सेज़ इन इंडिया। तो एसईओ कोर्स नंबर 1 एसईओ कोर्स में हमने उनका दिखा दिया।
तो क्या हुआ कि वो मेरा कंटेंट क्योंकि अथॉरिटी अच्छी बनी हुई है, सारा मेरा कंटेंट रैंक करता है, तो वो वाला आर्टिकल जो है टॉप 10 एसईओ कोर्सेज इन इंडिया, जिसपे हाई वॉल्यूम कीवर्ड या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही इंपैक्टफुल, कह सकते हैं कि जिसमें हाई वर्थ ऑफ कीवर्ड, कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू हो, उस कीवर्ड पे रैंक करा दिया और नंबर 1 पे आती उन उस कंपनी का प्रमोशन वहाँ पे मिल गया। तो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं और उस बिज़नेस को क्या हो सकता है, कन्वर्जन में हेल्प मिल सकती है। तो ये चीज़ काफ़ी चीज़ें हो रही है मार्केट में, साइट की रेपुटेशन को अब्यूज़ किया जा रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ भी गूगल फिक्स करना चाहता है कि गूगल चाहता है कि यूज़र को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले और एक सही डिसीज़न ले पाए। रेदर देन कि उसने गलत चीज़ को भी पैसे लेके प्रमोट कर दिया आपने और गलत जगह से लोगों ने वैल्यू या प्रोडक्ट वगैरह परचेज़ कर लिया, जिससे लोगों को लॉस लॉस हो रहा है। और वहाँ पे गूगल का रोल भी आ रहा है, क्योंकि गूगल भी मीडिएटर की तरह काम कर रहा है और यूज़र को गूगल ने ही तो भेजा है उस वेबसाइट के ऊपर टॉप में, क्योंकि साइट रेपुटेशन अच्छी थी तो उसको टॉप में रैंक करा दिया था। इसीलिए गूगल कहता है जब भी आप कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट अगर पब्लिश करते हो तो स्पॉन्सर्ड एचटीएमएल टैग आता है, वो आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है? तो वो चीज़ यूज़ करो, गूगल को आइडिया हो जाता है कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट है और उस हिसाब से उसको ट्रीट करता है। बट स्पॉन्सर्ड कंटेंट आजकल लोग भी समझने लगे हैं, एसईओ में जो गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं चाहिए हमें स्पॉन्सर्ड टैग के बिना कंटेंट चाहिए आपसे और डू फॉलो लिंक वगैरह चाहिए। ये सब चीज़ें कंडीशन में लेने लग गया है आजकल। क्योंकि जैसे-जैसे गूगल की एल्गोरिथम स्मार्ट होती है, तो लोग भी अपने आप को स्मार्ट करने लगते हैं और थोड़ा एडवांस चीज़ें करने लगते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या होगा, अब जो अपडेट आ गई है उसमें ये चीज़ भी फिक्स कर रहा है गूगल। ठीक है? तीसरी जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़। एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़ का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई पुराना डोमेन पड़ा है मार्केट में जो एक्सपायर हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं आज एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ wsqpec.com, जिसकी अथॉरिटी मेरे पास अच्छा खासा ट्रैफिक है वेबसाइट के ऊपर। और क्या हुआ कि अब मैं मान लेता हूँ उस डोमेन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यार ये मुझे नए डोमेन पे जाना है या फिर इसको मुझे यूज़ करना नहीं आगे। तो मैंने क्या करा, उसको रिन्यू नहीं कराया। रिन्यू नहीं कराया तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद वो ग्रेस पीरियड में जाता है, ग्रेस पीरियड के बाद में वो एक्सपायर हो जाता है। तो और वापस मुझे लेना भी नहीं था। तो क्या होगा कि एक्सपायर्ड डोमेन्स को किसी ने और खरीद लिया, क्योंकि उसकी डोमेन अथॉरिटी बनी हुई थी 50,000, उसकी डोमेन अथॉरिटी बनी हुई थी 50 की और वहाँ पे बैकलिंक्स वगैरह भी उस डोमेन पे बनी हुई थी। मैंने अच्छा खासा ट्रैफिक उस पे बिल्ड किया था और बैकलिंक्स भी बनाई थी। तो ऐसे डोमेन को लोग खरीद लेते हैं, एक्सपायर्ड डोमेन को, और उस पे काम करना स्टार्ट करते हैं अपने तरीके से। क्योंकि अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, तो गूगल को पहले पता नहीं चलता था कि ये नई वेबसाइट है कि पुरानी वेबसाइट है। उसको गूगल फिर क्या करता, पुरानी वेबसाइट के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करता था और फिर आगे वाला बंदा जो नया डोमेन, जिसने एक्सपायर्ड डोमेन परचेज़ किया, उस पे किस लेवल का काम कर रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था और उसको वेबसाइट पे ट्रैफिक वगैरह बिल्ड हो जाता था। बट जब भी गूगल इस चीज़ को ट्रैक कर लेता था कि ये चीज़ अब गलत हो रही है, पहले से ही थी या एक्सपायर्ड डोमेन वाला पार्ट हुआ है, तो गूगल धीरे-धीरे उसको हटा देता था। और उसको अब थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर दिया एल्गोरिथम को कि एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़ अगर हो रहा है, तो उसको थोड़ा क्विकली फिक्स कर लेगा गूगल। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ है, जैसे हमारा अभी एसईओ कोर्स बना है, उसके अंदर हमने एक केस स्टडी ली है, एक वेबसाइट की, ब्लॉग की, जिसमें उसने गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन परचेज़ कर लिया और उस डोमेन को 27 मिलियन पहुँचा दिया विदिन 6 मंथ्स। ज़ीरो ट्रैफिक था उस वेबसाइट पे जब एक्सपायर्ड डोमेन उसने परचेज़ किया और वो गवर्नमेंट पहले यूज़ करती थी उस डोमेन को। तो उसने जब वो परचेज़ करा और अपना कंटेंट पब्लिशिंग स्टार्ट करी, तो 27 मिलियन ट्रैफिक 6 मंथ्स में उसने बिल्ड कर लिया और बाकी जो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में लोग थे, वो एकदम हक्के-बक्के रह गए थे कि हो क्या रहा है इनके साथ। बट जब गूगल ने उसको डिटेक्ट करा, तो गूगल ने क्या करा, 27 मिलियन से उसको ज़ीरो लाने में भी सिर्फ अगले 6 महीने में पूरा ज़ीरो कर दिया। ट्रैफिक डाउन ही गया उसका और वेबसाइट, उसको डोमेन वो छोड़ना पड़ा, लीव करना पड़ा और नए चीज़ पे नया एक्सपेरिमेंट वगैरह बाकी और नई साइट स्टार्ट करनी पड़ी। तो ये भी क्यों हुआ कि गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन था वो और गूगल को लग रहा था कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है और तो हर जो कंटेंट डालते थे, वो टॉप में रैंक कर जाता था। कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे भी वो टॉप 5 में रैंक हो जाती थी। जिन पे 5-5 लाख की वॉल्यूम भी है, ऐसे कीवर्ड्स पे वो रैंक हो जाती थी टॉप में। जल्दी से, क्योंकि गूगल को लग रहा था कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है और ट्रस्टेड वेबसाइट है। बट ये केस था नहीं। तो ये चीज़ें जो है, इस चीज़ को एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़ में काउंट किया जाता है, ठीक है? अब हमने ये 3 चीज़ें समझी इस सेशन के अंदर कि कौन-कौन सी अब्यूज़ेज़ को गूगल कवर कर रहा है। अब इन चीज़ों को टैकल कैसे करना है? एज़ एन एसईओ प्रोफेशनल या एज़ अ बिज़नेस ओनर या आप कंटेंट राइटर भी हैं, तो इन चीज़ों को लेके आपको क्या इससे आउटपुट लेना है या फिर आपके लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो अब हम स्टार्ट करते हैं समझ। तो स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ कही थी कि ऐसे-ऐसे टूल्स आ गए एडवांस लेवल पे जो बल्क में कंटेंट क्रिएट कर देते हैं, वर्डप्रेस से इंटीग्रेशन भी दे देंगे आपको, इंटरलिंकिंग भी कर देंगे। तो उससे मैं एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ, जिससे कि आप देखोगे। एक टूल है बायवर्ड। तो यहाँ पे तो क्लियरली उन्होंने कहा है, जनरेट हाई क्वालिटी एआई रिटन आर्टिकल्स एट स्केल, अपलोड थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स और टाइटल्स एंड क्रिएट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल जस्ट इन अ फ्यू क्लिक्स। ठीक है, तो क्लियरली कह रहा है कि थाउजेंड ऑफ कीवर्ड्स एक साथ आप उनको दे दो, कीवर्ड की शीट बना के दे दो इनको कि ये मेरे कीवर्ड्स पे आर्टिकल चाहिए, मेटा टाइटल भी दे दो या जो भी देना आपको आइडियाज़ देना है और उसके अकॉर्डिंग वो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट आपको एआई से जनरेट करके देंगी थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स के लिए विद इन अ फ्यू क्लिक्स। ठीक है? फिर आप नीचे चलेंगे तो देखेंगे इमेज जनरेशन भी करके देगा, इंटरलिंकिंग भी कर देगा, कस्टम कॉल टू एक्शंस आपको ऐड करना है वो भी कर देगा, मल्टी लैंग्वेज मतलब और भी कोई आपको हिंदी में लिखना है कंटेंट, इंग्लिश में लिखना है या फिर और भी जो सपोर्टेड लैंग्वेज है वो करना है, वो भी कर सकते हो। कस्टम राइटिंग स्टाइल्स मतलब आपको प्रोफेशनल टोन रखनी है, बाकी जो राइटिंग स्टाइल्स है वो फॉलो करनी है। स्पेसिफिक आर्टिकल लेंथ्स
ठीक है? आपको आर्टिकल लाइन चूज़ करनी है कि मुझे ये आर्टिकल 1000 के लिए चाहिए, ये आर्टिकल 2000 वर्ड का चाहिए, ये आर्टिकल 3000 वर्ड का चाहिए, वो भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है? सब कुछ आप इसमें कर सकते हो। फिर सीमलेस इंटीग्रेशन आप देखोगे, वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेशन है। सिंक आर्टिकल्स टू अ वर्डप्रेस साइट मतलब जो आपका कंटेंट जनरेट होगा वो वर्डप्रेस साइट पे सिंक करके आप पब्लिशिंग भी ऑटोमेशन पे कर देगा आपके लिए। ठीक है? और बाकी और टूल्स के साथ भी देखो एपीआईज़ वगैरह बना रखी है। और ये जो बनाया है टूल ने, उनके बहुत बड़े-बड़े क्लेम्स भी थे। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखाता हूँ। ये जो टूल बनाया है, इनके बहुत बड़े क्लेम्स थे। उन्होंने खुद ने क्या करा, इस टूल को यूज़ करा और केस स्टडीज़ बनाई। मतलब उन्होंने क्या करा, बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई, जिन पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक बिल्ड करा एआई कंटेंट को जनरेट करके एट स्केल। ठीक है? और उससे लोग काफ़ी इम्प्रेस होते थे एसईओ इंडस्ट्री के अंदर लोग, कि यार ये कर रहे हैं और बहुत ही कह सकते हैं कि बल्क में काम हो पा रहा है। तो इवेंचुअली उनको ट्रैफिक मिल रही है तो हम भी कर सकते हैं। तो एसईओ इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी लोगों ने इस टूल को अडॉप्ट करा और ऐसे टूल्स को बहुत सारे टूल्स को अडॉप्ट करा। और अब क्या हो रहा है कि अब जाके वो फँस रहे हैं जब उनकी वेबसाइट डी-इंडेक्स हो रही है, ट्रैफिक डाउन जा रहा है, मैनुअल एक्शंस आ रही है, पेनल्टीज़ आ रही है, फिर वहाँ फँस रहे हैं। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ उनके ट्वीट्स के। जैसे ये देखोगे, दिस इज़ ऑल एआई कंटेंट इन जस्ट 5 मंथ्स द साइट हैज़ 1.12 मिलियन एसईओ ट्रैफिक मतलब 5 महीने में 12 मिलियन का एसईओ ट्रैफिक उन्होंने बिल्ड करा यूजिंग एआई कंटेंट। और देखेंगे, वी पुल्ड ऑफ एन एसईओ हीस्ट यूजिंग एआई, एक्सपोर्टेड कॉम्पिटिटर साइटमैप, टर्न्ड देयर लिस्ट ऑफ यूआरएल्स इनटू आर्टिकल टाइटल्स। तो आप ये देख सकते हो उन्होंने क्या करा, एक कॉम्पिटिटर है जिनके मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, उनका साइट मैप निकाला, एक्सएमएल या एचटीएमएल जो भी निकालना था, वो निकाला और वहाँ से स्क्रैप कर लिया कि कौन-कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कौन-कौन से पेजेस हमें बनाने हैं। तो सारे पेजेस बना लिए उन्होंने एआई को यूज़ करके। तो इस टाइप से लोग काम कर रहे थे। We work took a website from 0 to 750K a month SEO traffic using 100% AI generated content। तो इन्होंने देखो यहाँ पे एक और केस स्टडी बताई अपनी कि ये हमने ये चीजें करी। तो मार्केट में काफी लोग इन्फ्लुएंस हुए इन चीजों से कि मिलियंस ऑफ ट्रैफिक लोग जनरेट कर पा रहे हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर और उसमें भी कम कॉस्ट में, क्योंकि एआई जनरेटेड कंटेंट अगर 1000 आर्टिकल आप दिन में बना सकते हो और एक कंटेंट राइटर हायर करोगे तो महीने भर भी आपके काम करेगा, 30-40 कर हो सकता है कंटेंट आपके लिए बना दे, आर्टिकल्स बना दे। वो भी अच्छे लेवल के होंगे कि नहीं होंगे वो आपके ऊपर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी इनका कट कॉस्ट हो रही थी और जो रिजल्ट्स है वो मिल पा रहे थे। तो ये चीज़ हुई। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए गूगल ने क्या करा, ये वाली अपडेट लेके आया जिसमें स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़ को फिक्स करने की कोशिश की गई। तो इनसे हमें कुछ जो चीज़ें सीखनी है, वो समझते हैं। फर्स्ट थिंग ये है कि आप एज़ अगर एसईओ प्रोफेशनल हो, चाहे बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि जो भी कंटेंट आप लिखवा रहे हो, क्योंकि देखो वेबसाइट्स पे आप काम करोगे तो कंटेंट के बिना कुछ काम होने वाला नहीं है एसईओ के अंदर। चाहे वेब पेजेस पे काम कर रहे हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस पे कर रहे हो, कैटेगरी पेजेस कर रहे हो या फिर ब्लॉगिंग कर रहे हो। और ब्लॉगिंग पार्ट बहुत क्रिटिकल हो जाता है हर बिज़नेस वेबसाइट के लिए आजकल। तो वहाँ पर जो कंटेंट आपके पास आता है, जो भी आप कंटेंट स्ट्रेटजी बनाते हो और कंटेंट लिख के आपके पास कंटेंट राइटर से आता है, तो आपके अंदर वो एबिलिटी और स्किल्स होनी चाहिए कि आप एनालाइज़ कर पाओ कि ये कंटेंट हेल्पफुल है कि नहीं है, इसके अंदर कुछ यूनिक टच है कि नहीं है, राइट? ये चीज़ चाहिए। सिर्फ प्लेज़रिज़्म चेक कर लिया, ग्रामरली से आपने चेक कर लिया, ग्रामर नहीं तो वो कंटेंट हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं होता है। हाई क्वालिटी कंटेंट इससे बियॉन्ड होता है कि वो यूज़र को पहले तो एक तो हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हो और गूगल के अकॉर्डिंग जो है कि ओरिजिनलिटी हो, उसके अंदर कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव, यूनिक टच हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन और कितना बेटर किया, बाकी मार्केट में जो लोगों ने इस सेम टॉपिक पे कंटेंट कवर किया, उससे बेटर आपने क्या करा। वो चीज़ आपको एनालाइज़ करने की स्किल्स होनी चाहिए। आपको अगर नंबर ऑफ कंटेंट कम करना पड़ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मंथली अगर 20 आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हो, तो उसको अगर आपको 10 करना पड़ रहा है, तो 10 कर लो। बट इस चीज़ पे फोकस करो। इससे क्या होगा कि जो आउटपुट मिलेगा ना, आपको 20 के बराबर भी मिल सकता है। ठीक है? तो ये स्किल्स आपको डेवलप करनी है। ठीक है? सेकंड थिंग, आपको ऐसे कंटेंट राइटर्स को हायर करना चाहिए जो आपके जो एक्सपर्टीज़ है, नीश है, जो चीज़ है, उसके अंदर एक्सपर्टीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ट्रैवल वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या एजुकेशन वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो आप जो राइटर हायर कर रहे हो उसका देखो कि बैकग्राउंड उस चीज़ का है कि नहीं। मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आज मुझे एसईओ के अंदर नॉलेज है, मैं एसईओ कर रहा हूँ, तो मैं जो एक कोई चीज़ एसईओ से जुड़ा कोई टॉपिक है, उसके ऊपर जो कंटेंट लिखूँगा ना, वो एक बेसिक कंटेंट राइटर जिसने आज तक एसईओ का फुल फॉर्म के अलावा कुछ नहीं पता, वो रिसर्च करके भी उतना अच्छा नहीं लिख सकता। आप भी इस चीज़ को आप समझ सकते हो। ठीक है? तो एक्सपर्टीज़ गूगल चाहता है आपके कंटेंट के अंदर, जो ईट वाला पार्ट है, सेम चीज़। तो आप भी ऐसे कंटेंट राइटर्स को हायर करो, उसपे इन्वेस्ट करो, जिसको वहाँ पर उस नीश के अंदर एक्सपर्टीज़ हो। ठीक है? रैंडम कंटेंट राइटर्स ये मत देखो कि कोई भी नीश का कंटेंट राइटर उसको हायर कर लिया। अब सेकंड पॉइंट जो है मेरा, वो है कंटेंट राइटर्स के लिए कि अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हो और आपको अब देखना है, क्योंकि एआई के ज़माने में अब कंटेंट राइटर्स की डिमांड कम होती जाएगी और अगर आप आपको खुद को अपस्किल और अप टू डेट नहीं करोगे, तो आपकी जॉब्स खतरे में। तो इसके लिए आपको जो चीज़ करनी है वो ये है कि आपको भी अपने अंदर एक्सपर्टीज़ बिल्ड करनी है। आपको एक नीश चूज़ करना है या फिर 1 से 2 नीश भी चूज़ कर सकते हो। उनके अंदर एक्सपर्ट बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर सोचा कि मुझे एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर के कंटेंट लिखने हैं, तो इन डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ से जुड़ी चीज़ें खुद सीखो। ताकि जब आप लिखोगे ना कंटेंट, उसके अंदर एक्सपर्टीज़ आ पाएगी, क्योंकि आपको वो चीज़ आती है। क्लोज़ली आपने उसके ऊपर काम किया है। तो ये एक्सपर्टीज़ जब बिल्ड करोगे तो आपको जो अच्छी जॉब्स है वो मिल पाएगी, क्योंकि अच्छे जॉब्स में, जब मैंने फर्स्ट अभी से पिछले पॉइंट में बात करी थी कि एक्सपीरियंस राइटर या एक्सपर्टीज़ वाले राइटर को हायर करना है, तो वहाँ पे आप मैच कर पाओ।
ठीक है? सिर्फ़ ऐसा राइटर नहीं बनना है जो हर कोई लिख लेता है और मैं बार-बार ये चीज़ कहता हूँ, जो हर कुछ लिख लेता है ना, वो कुछ भी अच्छा नहीं लिख पाता। एंड थर्ड थिंग एक इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल जो क्या हो रहा है एसईओ के अंदर जॉब कर रहे हैं ना, तो उनको लगता है कि एआई कंटेंट के अगेंस्ट हो गया गूगल। तो ये चीज़ नहीं है। गूगल एआई कंटेंट के अगेंस्ट नहीं है। गूगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गूगल को चाहिए सिर्फ़ हेल्पफुल कंटेंट। तो क्या हो रहा है कि आजकल वो क्या करते हैं कि एआई कंटेंट नहीं होना चाहिए तो एआई डिटेक्शन टूल्स को यूज़ करने लग गए। तो जो भी कंटेंट लिख के आता है किसी कंटेंट राइटर से चाहे अच्छा कंटेंट भी हो, उसको एआई डिटेक्शन टूल में डालेंगे, उसमें दिखा दिया कि 20% एआई कंटेंट है या 50% एआई कंटेंट है, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस बिल्कुल ही बेकार प्रोसेस है, क्योंकि इससे आप कभी भी जज नहीं कर सकते कि कंटेंट आपका पर्सपेक्टिव या यूनिक है कि नहीं, ठीक है? ओरिजिनल कंटेंट है कि नहीं, ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। जैसे प्लेजरिज्म चेकर टूल्स होते हैं ना, उस टाइप के टूल्स हैं एआई डिटेक्शन टूल्स। वो क्या करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर फ्रेमिंग को देखते हैं और देख लेते हैं, उससे डिसाइड कर लेते हैं कि एआई कंटेंट है कि नहीं। तो इससे आप डिसीजन नहीं ले सकते कि ये कंटेंट हेल्पफुल है कि नहीं है। एआई कंटेंट चल सकता है, ठीक है? बट आपको उस कंटेंट में यूनिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए मतलब जो अगर कंटेंट राइटर है तो उसके पास एडिटिंग स्किल्स होनी चाहिए कि अगर एआई का यूज़ भी करा कुछ बेसिक कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, तो उसको एक्सपर्ट कंटेंट कैसे बना सकता है, वो एडिटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। जो ब्लॉगर्स हैं उनके लिए लास्ट पॉइंट है ये, एक्सपायर्ड डोमेन्स के साथ खेलना बंद कर दो क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन्स के साथ खेलना ऐसा है कि आग के साथ खेलना। उससे आप कह सकते हैं कि रोशनी भी कर सकते हो और खुद भी जल सकते हो। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली होगी एसईओ अगर आप कर रहे हो स्पेशली तो आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी और तो कुछ और भी क्वेश्चन्स आपके इस अपडेट से जुड़े हैं या फिर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चन्स। थैंक यू सो मच।